साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम सब एक बार फिर से एकत्र हुए हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का आस्वादन करने के लिए। इस बार श्री ठाकुर महाशय स्वनिष्ठा अभिव्यक्त कर रहे हैं इस प्रार्थना के माध्यम से। बड़ी ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। समस्त सिद्धांतों को लेते हुए, समस्त तत्वों को लेते हुए बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है और बहुत ही सुंदर उसकी सुधाकर्णी का व्याख्या भी दी है गुरुदेव ने। तो प्रार्थना सुनिए। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोर युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नार हरि विलसई मोरा वैष्णवेरो पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेरो नाम विचार कोरिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेरो नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र धन मोर नित्यानंद। बहुत ही सुंदर प्रार्थना अपनी निष्ठा बता रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और
भगवान के प्रति निष्ठा, भगवत विग्रहों के प्रति निष्ठा और बहुत ही प्यारे प्यारे विशेषण लगाए हैं समस्त उपास्य स्वरूपों के आगे। धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर युगल किशोर, हाँ पति मोर गौरचंद्र, कुछ सोच करके ये विशेषण लगाए हैं। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के पदों का, उनकी कही हुई बातों का जो मर्म है वो कोई बहुत ही मार्मिक और रसिक संत ही समझ सकता है। और मेरे गुरुदेव महारसिक संत हैं, इसलिए उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं के मर्म को बहुत ही बखूबी समझा है। आज हम श्री गुरुदेव की ही वाणी का आस्वादन करेंगे, जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय इस पद में अपने उपास्य के प्रति मन की निष्ठा बता रहे हैं। पहले श्री श्री निताई गौर और युगल किशोर के प्रति निष्ठा की बात करते हैं। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। गौड़ीय वैष्णवों के लिए पंच तत्व और श्री राधा गोविंद एक साथ आराध्य हैं, एक साथ। ऐसे नहीं कि पहले ये तो दूसरे ये, इनको कर लें फिर उनको देखेंगे, या उनको कर लें इनको देखेंगे। पंच तत्व यानी गौरांग महाप्रभु, निताई चांद, श्री अद्वैत महाप्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास जी, ये सारे जो पंच तत्व हैं ये हमारे उपास्य हैं। और साथ में श्री राधा गोविंद। गुरुदेव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पंच तत्व की आराधना के बिना, है ना, पहले पंच तत्व, पहले नवदीप लीला, पंच तत्व की आराधना के बिना परम रहस्यमय श्री राधा माधव की उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अधिकार ही प्राप्त नहीं होता श्री राधा माधव की उपासना का। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पंच तत्व की उपासना नहीं करते और वो सिर्फ श्री राधा माधव की उपासना करते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, पंच तत्व की आराधना की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पहले के युगों में जो युगल उपासना ब्रह्मा महेश्वर के लिए भी, यानी शिव आदि, सनकादिक आदि, इन सब के लिए भी जो दुर्गम थी, बहुत मुश्किल थी, सोच भी नहीं पाते थे जो, वो इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु की करुणा का ही अवदान है। तभी श्रीमन महाप्रभु की उपासना ही इस युग में युगल माधुरी आस्वादन का एकमात्र उपाय है। बड़े ध्यान से सुनिए आज की इस बात को। श्रीमन महाप्रभु की उपासना ही इस युग में युगल माधुरी आस्वादन का एकमात्र उपाय है। तो जहां श्रीमन महाप्रभु की उपासना नहीं होती, तो वहां अगर युगल उपासना भी होती है तो भी युगल माधुरी का पूर्णतम सम्यक रूप से आस्वादन नहीं हो पाता है श्रीमन महाप्रभु के उपासना के बगैर। तो क्या ये मैं कह रही हूँ, या ये गुरुदेव अपने मन से कह रहे हैं, या गौड़ीय वैष्णव की मनगढ़ंत बात है? तो जिस श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के ग्रंथ को आधार बना करके, है ना, उनका ग्रंथ श्री राधा रसोधा निधि है, उस ग्रंथ को आधार बना करके जहाँ बहुत लोग श्री राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, उन्हीं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने श्री चैतन्य चंद्रामृतम में एक रहस्य का उद्घाटन किया है। उन्होंने लिख तो दिया, बोल भी दिया राधा कृष्ण के बारे में, मंजरी भाव, युगल उपासना, सब कुछ बोल दिया। और बहुत लोग हैं जो उनके इस ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हम सबके आचार्य हैं, जीव मात्र के आचार्य हैं वो, है ना। लेकिन उनकी वाणी का सम्यक रूप से सहारा लेना चाहिए। उनकी वाणी में, अगर उनकी वाणी का ही आस्वादन कर रहे हैं तो उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। अगर हम उसको भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वस्तुतः राधा माधव का जो आस्वादन है वो महाप्रभु के उपासना के बगैर थोड़ा नहीं, काफ़ी अधूरा है। ये मैंने नहीं कहा, ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य चंद्रामृतम के 87वें श्लोक में कह रहे हैं, 87वें में, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथात सरपति हृदय कस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि।
अर्थात पुण्य आत्मा भक्त साधक के हृदय में, बहुत ध्यान से सुनिए, पुण्य आत्मा भक्त साधक के हृदय में जिस परिमाण में श्री गौर चरणों में भक्ति उदित होगी, उसी अनुपात में उसके हृदय में श्री राधा रानी के श्री चरण कमल सुधांबु राशि उच्छ्रित होगी। डिपेंडेंट है श्री राधा माधव की माधुरी का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु की उपासना के ऊपर पूरी तरह से। ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ही श्री चैतन्य चंद्रामृतम में कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा भक्त साधक। पहली बात तो ऐसे साधक ही बहुत विरल हैं जो ये समझ पाएं, इस बात की गहराई को, इस बात के रहस्य को समझ पाएं कि वो गौरांग महाप्रभु को भगवान मान पाए हैं, है ना। वो ये समझ पाए कि राधा कृष्ण एक आत्मा है। अगर किसी ने मान लिया, यानी वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है, उस पर बहुत ही विशिष्ट कृपा है गुरु गौरांग की, तभी वो गौर हरि के भजन में डूब पाया, है ना। क्योंकि अगर हम देखें अपने सनातन धर्म में, तो कहाँ हमें हमारे माँ बाप ने बताया, पड़ोसियों ने बताया, किसी ने तो नहीं बताया गौरांग महाप्रभु भगवान है। ये तो धीरे धीरे वैष्णवों की, गुरु वर्ग की कृपा हुई, धीरे 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 पता चला, और जब पता चला तो भी अनुभव में नहीं आया, और जब गुरुदेव की कृपा हुई तो फिर अनुभव भी होने लगा। ओहो, ये कौन है भाई, ये कितने विशिष्ट तत्व हैं, इनके बगैर राधा माधव की उपासना या उनकी माधुरी को समझ पाना असंभव है। ये खुद आए और अपने साथ रूप सनातन आदि को लेके आए, अपनी मंजरियों को लेके आए, राधा कृष्ण एकात्म होकर के अपनी मंजरियों को आचार्य बना करके लाए कि तुम इस रहस्यमयी उपासना की रहस्य की गुत्थियों को जनमानस के आगे, लोगों के आगे प्रकटित करो। तुम लिखो भी, तुम आचरण करके भी दिखाओ, तुम क्रंदन करके भी दिखाओ, तुम सारे नियम भी लिखो, तुम जो है ये वृंदावन की भूमि को भी प्रकाशित करो। कितना कुछ कराया है गौर हरि ने अपने रूप सनातन आदि समस्त हमारे प्यारे प्यारे जो गोस्वामियों हैं, गोस्वामीगण हैं, उनके द्वारा। सोचिए जरा, तो कितने कृपालु, कितने करुणामय हैं, हाँ? और फिर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो श्री राधा माधव के भजन में आ पाए, वो गौर की करुणा से आए, गौरांग महाप्रभु की उपासना से आए। उन्हें जो इतना कुछ उनके हृदय में स्फुरित हुआ कि जिसका सहारा आज तमाम दुनिया ले रही है, वो किसकी कृपा से आए? गौर हरि की कृपा से आए। तभी तो उन्होंने ये बात बोली है कि पुण्य आत्मा भक्त साधक के हृदय में जिस परिमाण में, यानी जिस अनुपात में गौर चरणों में भक्ति आएगी, जिस अनुपात में 50% आएगी, तो 50% ही श्री राधा रानी के चरण कमल की सुधा अंबु राशि, सुधा सिंधु राशि वो उदित होगी, उच्छलित होगी। उसको सोचना नहीं पड़ेगा राधा रानी कैसी दिखती हैं, राधा रानी के क्या जो है अलंकार हैं, क्या भाव हैं, है ना, कैसे उठना है, बैठना है, उनका प्रेम ही किस रूप में है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। उसका भजन जिस परिमाण में गौर चरण में होगा, उसी अनुपात में उसके हृदय में श्री राधा रानी के चरण कमल अपने आप प्रकाशित होंगे। कितनी बड़ी बात। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि शील ठाकुर महाशय पति परायणा पतिव्रता का दृष्टांत लेकर श्री श्री गौर गोविंद चरणों में अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पतिव्रता रमणी को पति सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। कैसे करेगी पति की सेवा? खाना बनाना है, समय पर खाना खिलाना है ना, कपड़े आदि खरीदने हैं, बहुत कुछ करती है, घर बार। पति सेवा का मतलब उसके परिवार की भी सेवा हो जाती है, बाल बच्चों की भी सेवा हो जाती है, सब कुछ मिला करके। तो पति सेवा के लिए मगर धन चाहिए, धन के बिना पति सेवा नहीं हो सकती। और ये तो पहली बात। दूसरी बात, फिर पति जीवित भी रहे, ये भी ज़रूरी है। पति होगा ही नहीं तो सेवा किसकी करेगी? पति का जीवित रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो उसका धन और उसका अपना जीवन सब व्यर्थ है। ये पतिव्रता रमणी की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी बात प्राण होने चाहिए। भाई मेरे पास प्राण होगा तब तो धन की आवश्यकता पड़ेगी पति सेवा के लिए, और तभी पति की आवश्यकता होगी। प्राण ही नहीं तो पति है और धन है तो क्या फ़ायदा? प्राण तो हो, तो प्राण की ज़रूरत है ना। अगर प्राण नहीं होंगे तो उसका अपना सेव्य पति, जिसकी उसने तमाम उम्र सेवा की है, वही उसे आग में डाल के जला देगा,
उसके शरीर को, है ना। तो पतिव्रता की सेवा के लिए धन और प्राण की जरूरत है। गुरुदेव कह रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव साधक यानी जो गौर भक्त हैं वो पतिव्रता रमणी के समान हैं, पतिव्रता स्त्री के जैसे हैं। श्री निताई चांद ही उसके धन हैं, नित्यानंद प्रभु ही उसके धन हैं। निताई चांद के द्वारा ही वो गौरांग महाप्रभु की सेवा कर सकता है। अगर निताई चांद उसके जीवन में नहीं है तो फिर गौर भी नहीं है। गौर की क्या सेवा करेगा बिना निताई चांद के, है ना। बताया गुरुदेव ने कि अगर निताई चांद में भक्ति होगी तभी गौरांग महाप्रभु उस पर प्रसन्न होंगे, है ना। क्यों पति की सेवा की जा रही है? ताकि पति प्रसन्न हो। पति हैं गौरचंद्र, धन है नित्यानंद, बिना धन के सेवा नहीं हो सकती है पति की। तो बोल रहे हैं कि अगर निताई चांद में भक्ति होगी तो गौर प्रसन्न होंगे। श्री निताई चांद में भक्ति नहीं होगी तो गौरांग महाप्रभु को किसी भी प्रकार से सुखी नहीं किया जा सकता। अगर नित्यानंद प्रभु में भजन भक्ति नहीं है और सिर्फ गौर में है, गौर हरि है, मैं आपका हूँ, हा गौर, और निताई चांद को नहीं जाना, तो फिर प्रसन्न नहीं किया जा सकता महाप्रभु को। तो ये क्या गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ, हैं? नहीं, गुरुदेव शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, शास्त्र से बता रहे हैं, प्रमाण सहित मेरे गुरुदेव बोलते हैं। उन्होंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जहां पर उन्होंने प्रमाण न दिया हो। देखिए कितना सुंदर प्रमाण उन्होंने उठाया है। श्री चैतन्य भागवत अंत्य अध्याय 5 में आया है। पानीहाटी ग्राम में स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने राघव पंडित जी से कहा, राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कही, अमार द्वित्य नाही नित्यानंद बही। এই নিত্যানন্দ যে कराए আমারে সেই করি আমি এই বলিল তোমারে, আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে এই আমি অকপটে কহিল তোমারে, যেই আমি সেই নিত্যানন্দ भेद নাই, তোমার घरेई सब जानिबा एथाई। बोल रहे हैं गौरहरि राघव पंडित जी से कि राघव तुमको अब हम अपनी गुप्त बात बताते हैं। ये जो निताई चांद है ना, ये कोई दूसरे नहीं है, ये मैं ही हूँ। और ये समझ लो कि ये निताई चांद जो मुझसे कराते हैं ना, मैं वही करता हूँ। ये तुम्हें सच बात बता देता हूँ। तुम्हें लगेगा कि मैंने किया, परंतु याद रखना ये सब निताई चांद मुझसे कराते हैं। मेरे सारे कर्म नित्यानंद के द्वार से ही शुरू होते हैं। जो ये चाहते हैं वही करता हूँ। ये मैं तुम्हें अकपट बोल रहा हूँ। जे यामी से ही नित्यानंद भेद नाई, जो मैं हूँ वही नित्यानंद है, भेद नहीं है इस बात में, है ना। महायोगेश्वरो जहाँ पाई ते दुर्लभ, नित्यानंद होइते तहा पाई बसुलभ। कितनी बड़ी बात कह दी हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कि महायोगेश्वरों से जो मिलना मुश्किल है, असंभव है, नित्यानंद से वही पा जाना सुलभ है। महायोगेश्वर क्या हमें श्री राधा रानी के चरण में किंकरी कर पाएंगे? नहीं, पर निताई चांद कर देते हैं, क्योंकि वो अनंग मंजरी भी हैं। निताई चांद निभृत निकुंज हैं, निताई चांद प्रिया प्रियतम की शैया हैं, निताई चांद उनके गले में वनमाला हैं। वो निताई चांद सेवा करते हैं हर रूप में अपने स्वामी की, अपने गौर की, है। गौरांग महाप्रभु के पास गए बगैर, उन्हें जाने बगैर, उन्हें प्रेम किए बगैर कहाँ हमें कृपा मिलेगी? हमारे रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों की, और उनकी अगर कृपा नहीं मिलेगी, उनका अनुगत्य नहीं मिलेगा, तो मंजरी भाव ये फिर कहाँ मिल सकता है? असंभव है, क्योंकि वही तो मंजरियाँ हैं, है ना। तो महायोगेश्वरो जहाँ पाईते दुर्लभ, नित्यानंद होइते तहाँ पाईबा सुलभ। एते के होइया तुम ही महासावधान, नित्यानंद से भी हो जे हेनो भगवान, है ना। कह रहे हैं कि इसलिए ये बात मैंने तुम्हें बता दी है, अब सावधान हो जाना। नित्यानंद को जो है भगवान, नित्यानंद जैसे भगवान मिलने बड़े मुश्किल हैं, उनका खूब मन से सेवा करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि निताई चांद की भक्ति के बगैर श्री गौरहरि प्राप्त नहीं होते। ये बात श्रीमन महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से श्री मुरारी गुप्त को कही है। क्या कहा? सत्य तुम्ही मुरारी अमार शुद्ध दास, तुम्ही से जानीला नित्यानंदेर प्रकाश। नित्यानंदे जहार तिलेक द्वेष रहे, दास होइल्यो से मोर प्रिय नहे।
घरे जाओ गुप्त तुम्ही, अमारे की नीला नित्यानंद, तत्व गुप्त तुम्ही से जानिला। ही हाँ मुरारी, तुम मेरे शुद्ध दास हो, तुम समझ गए निताई चांद के प्रकाश को। तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि निताई चांद के साथ अगर किसी का तिल के बराबर भी, तिल कितना छोटा होता है, तिल के बराबर भी अगर किसी के अंदर द्वेष है निताई चांद के प्रति, तो वो अगर अपने आप को मेरा दास बोलेगा तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मुझे कोई काम नहीं है। इसलिए गुप्त तुमने मुझे खरीद लिया है, क्योंकि नित्यानंद जो तत्व है वो तुमने आज जान लिया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु ही गौड़ीय वैष्णव साधक रूपी पतिव्रता रमणी के धन हैं। उन्हें महासंपद की तरह हृदय में धारण करके ही श्री श्री गौर गोविंद का भजन करना होगा। बिना धन के कुछ हो नहीं सकता है। ये पतिव्रता रमणी के धन हैं, गौड़ीय वैष्णव रूपी पतिव्रता रमणी के धन हैं। इन्हें महासंपद की तरह हृदय में धारण करके ही, महासंपद, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता भाई, हिल नहीं सकते। निताई चांद के बगैर गौर भक्ति में, प्रिया प्रियतम की भक्ति में एक कदम लेना भी असंभव है। तो बोला महासंपद, जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति हो किसी के पास और वो छुपा के रखे, है ना, तो कहाँ रखे? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं हृदय में रख लो ना, हृदय में रख लो, कोई देख नहीं पाएगा। निताई प्रेम को हृदय में छुपा के रखो, रख लो, और तब क्या करो? तब श्री गौर गोविंद का भजन करो। तब कहते हैं पति मोर गौरचंद्र, पति के बिना पतिव्रता रमणी के लिए विश्व सूना होता है। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव साधक के लिए गौर हरि के बिना सभी सूना है। कोई कोई ऐसा समझते हैं, देखिए यहाँ पर गुरुदेव हमें सावधान कर रहे हैं। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि श्री गौरांग प्रेम के आश्रय तत्व हैं, उन्होंने भक्ति भाव से ब्रजरस का आस्वादन किया है, इसलिए ब्रज भाव के उद्दीपन के लिए उनका स्मरण मनन आदि कर भी ले। विषय तत्व के लिए उनका भजन नहीं करना होगा। विषय तत्व तो श्री राधा कृष्ण ही हैं। ऐसे लोग श्रील ठाकुर महाशय की पति मोर गौरचंद्र इस बात का मर्म ध्यान देकर समझे। इसका मतलब क्या हुआ? गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, गौरांग महाप्रभु जब यहाँ प्रकटित हुए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा भजन करो, मैं विषय तत्व हूँ, हा गौर करके तो रोई नहीं। वो तो हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मुरली बदन, आप कहाँ हो, कहाँ मिलोगे, जहाँ मिलोगे बताओ, मैं वहीं जाकर आपको ढूंढूं, यही सब जो है उन्होंने प्रकटित किया। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये भी तो श्याम सुंदर का भजन करते हैं, यानी कि श्याम सुंदर ही विषय तत्व हैं, ये तो आश्रय तत्व हैं। यानी आश्रय तत्व होता है भक्त और भगवान होते हैं विषय तत्व। जिसका भजन किया जाए वो जो है विषय तत्व होता है, जो भजन करता है वो आश्रय तत्व होता है। तो भाई अगर इन्होंने भी श्याम सुंदर का भजन किया तो वो तो विषय तत्व हो गए, तो आश्रय तत्व ही हैं। चूंकि इन्होंने ब्रज भाव में भजन किया है तो ठीक है, हम उनको याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं उनकी लीलाओं का, क्योंकि उन्होंने ब्रजरस में भजन किया है। लेकिन वस्तुतः तो भजन हमें कृष्णचंद्र का करना होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इन्होंने इस बात का मर्म नहीं समझा, पति मोर गौरचंद्र। बड़े ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि पति को छोड़कर सती पतिव्रता का उपास्य तत्व भला और क्या हो सकता है। पतिव्रता कहते ही उसे हैं जो पति को छोड़कर अन्य किसी को ना पूछे। और हमने बोला पति मोर गौरचंद्र, श्याम सुंदर पति मोर तो नहीं बोला, पति मोर गौरचंद्र, यानी कि एक पतिव्रता के लिए विषय तत्व तो सिर्फ पति ही रहेगा ना। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो विषय तत्व हैं गौरांग महाप्रभु हैं, यही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए, विषय तत्व जो है गौरांग महाप्रभु हैं और हमें विषय तत्व राधा गोविंद को भी प्राप्त करना है, लेकिन दोनों को एक साथ भजना होगा, तब दोनों की प्राप्ति होगी। मात्र ये नहीं है कि हम गौर को ही भजते रहें और राधा कृष्ण की तरफ ध्यान ना दें, दोनों को एक साथ। तो पतिव्रता को, पति को छोड़ पतिव्रता का उपास्य तत्व क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव के विषय तत्व जो हैं पंच तत्व हैं एक साथ, जिनके नाम आपको बताए, और श्री श्री राधा गोविंद भी हैं। वे श्री राधा गोविंद की ही तरह, ऐसा नहीं है कि हमें गुरुदेव ने कहा आपका मंजरी स्वरूप है, आपको जो है अपने आप को श्री राधा रानी की दासी समझना होगा।
तो अब गौर का अर्चन छोड़ दो, गौर का सब कुछ छोड़ दो, तब तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए बोले गुरुदेव कि वे श्री राधा गोविंद की ही तरह पंच तत्व का, यानी कि गौरांग महाप्रभु, निताई चांद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर पंडित और श्री वास जी, है ना, इनका मंत्र गायत्री जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं। उपासना की सिद्धि होने पर क्या होता है? साधने भावी बेजाहा सिद्ध दे पाई बेताहा, है ना। जहाँ पर आप साधन करेंगे, जिसके बारे में साधन करते हुए चिंतन करेंगे, सिद्ध दे वहीं मिलेगी। इसी रीति के अनुसार अब गुरुदेव ने एक लाइन बोली है, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए गुरु वाक्य पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो रीति है कि साधन में मैं जहाँ चिंतन करूँगा मुझे वहीं मिलेगा सब कुछ सिद्ध दे में। तो इस रीति के अनुसार किसी अचिंत शक्ति के प्रभाव से, ये गौर कृपा है, किसी अचिंत शक्ति के प्रभाव से एक ही समय में, एक ही साथ नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु के पार्षद के रूप में और ब्रज में श्री राधा किंकरी या मंजरी स्वरूप में दोनों लीलाओं की रस माधुरी आस्वादन करके जो है साधक धन्य होते हैं, है ना, साधक धन्य होते हैं एक ही साथ। वहाँ पर गौर पार्षदों के साथ माने कि गौरांग महाप्रभु की लीला में और यहाँ पर प्रिया प्रियतम की लीला में, दोनों जगह एक ही साथ आस्वादन होता है इनका। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव शक्ति चिन्मय भक्ति शक्ति की सहायता से जितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जितना हाईएस्ट आस्वादन कर सकता है, ये उसी का चरम पर्याय है कि एक ही साथ दो जगह का आस्वादन। और कितना सुंदर आस्वादन, संकीर्तन रास रस और श्री गौरांग महाप्रभु का, श्री निताई चांद का हमेशा भाव में डूबे रहना। श्री गौर हरि भाव में विभोर हैं, श्याम सुंदर के भाव में विभोर हैं। कैसे वो महाभाव को अंतर में धारण करके और अपने शरीर पर कितने प्रकार के सात्विक विकारों को प्रकट कर रहे हैं, कितने कितने भावों से वो सुसज्जित हैं, है ना। वहाँ श्याम सुंदर के स्मरण में गौर सुंदर को देखना, उनकी सेवा करना, गौर सुंदर को प्रिया प्रियतम एक साथ, है ना, प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण एक आत्मा, वो उनके रूप में देखना। प्रेम वैचित्य की बड़ी अद्भुत कथा है यहाँ पर। राधा कृष्ण एक ही जगह हैं, लेकिन तो भी लगता है कि हाय श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। श्री राधा जी के भाव में गौर सुंदर की क्या स्थिति है। तो वहाँ गौर रस का आस्वादन करना, यहाँ पर प्रिया प्रियतम के युगल रस का आस्वादन करना, क्या कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई श्री राधा कृष्ण का भजन कर रहा है तो कोई सिर्फ गौर सुंदर का भजन कर रहा है, दोनों ही जगह अधूरा है। क्योंकि बिना महाप्रभु के भजन के सम्यक रूप से प्रिया प्रियतम के भाव माधुरी का आस्वादन पूर्ण रूपेण से नहीं हो सकता। हो नहीं रहा है ये नहीं कहा जा रहा है, पूर्ण रूपेण से नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं कि प्राण मोरा युगल किशोर, देह में प्राण ना हो अगर, तो पतिव्रता का पति धन सभी फिजूल है, बेकार है, व्यर्थ है। उसी प्रकार श्री राधा माधव की उपासना या ब्रज रस आस्वादन के बिना श्री गौर नित्यानंद का श्री चरण आश्रय भी विफल है। वस्तुतः निष्कपट भाव से गौर चरणों का आश्रय लेने से श्री राधा रानी की श्री चरण नख छटा से गौर भक्त की हृदय गुहा समालोकित हो सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली बाबा ने। गुरुदेव कह रहे हैं कि देह में अगर प्राण ना हो तो सब विफल है, ठीक है। अगर कोई सिर्फ श्री गौर नित्यानंद के चरण का आश्रय ले ले और राधा कृष्ण को ना भजे, ऐसे भी हैं, ऐसे भी गौर भक्त हैं। वो सोचते हैं कि अरे गौरांग महाप्रभु ही तो राधा कृष्ण हैं, इनकी उपासना कर ली तो हो गया बात, राधा कृष्ण की अलग से करने की क्या ज़रूरत है। बोले नहीं, तब बात नहीं बनेगी। तब तो आपने अगर ब्रज रस आस्वादन नहीं किया तो फिर निताई गौर के चरण का आश्रय लेना विफल हो गया। क्योंकि वो क्या देने आए? महाप्रभु तो अनर्पित चरी अवदान मंजरी भाव देने ही आए ना, युगल माधुरी का आस्वादन कराने ही तो आए हैं। और अगर वही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तो इसीलिए बोला कि अगर कोई निष्कपट भाव से गौर चरण आश्रित हो, निताई चरण आश्रित हो, तो फिर उसके हृदय में श्री राधा रानी के चरण कमल प्रकाशित होंगे, प्रकटित होंगे, प्रस्फुटित होंगे, स्फूर्त होंगे ही।
श्री गौरहरि के प्रिय पार्षद श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने श्री चैतन्य चंद्रामृतम में लिखा है। देखिए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, तब समझ आएगा कि वो महाप्रभु के बगैर कोई चीज मिलेगी ये नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु के साथ ही काम होगा। कदा शौरे गौरे वपुषी परम प्रेम रस पदे सदेक प्राणे निष्कपट भाव हस्मि भविता कदा वा तस्या लौकिक सदनुमानेन मम हृद कस्मात श्री राधा पद नखमणि ज्योतिरुद्गात। कह रहे हैं अर्थात श्रेष्ठ ब्रज प्रेम रस प्रदाता, यानी श्रेष्ठ ब्रज रस जो है, ब्रज प्रेम रस, वो क्या है? ना वो वात्सल्य भाव का श्रेष्ठतम है, ना वो सख्य भाव का है, ना वो दास्य भाव का है, फिर कहाँ का है? मधुर भाव। और मधुर भाव में भी भावोल्लास रति, ये जो मंजरियों की जो रति है उसके प्रदाता। फिर साधुओं के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के गौर विग्रह, ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि साधुओं के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के गौर विग्रह, कि कृष्ण ही गौर के रूप में आए हैं। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी अपनी इस श्लोक में कि ये दो तत्व नहीं है, वो एक ही बात है, ब्रजेंद्र नंदन ही आए हैं। तो साधुओं के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री कृष्ण के गौर विग्रह में मेरी निष्कपट प्रेम भक्ति कब होगी? गौर हरि में मैं निष्कपट प्रेम कब रखूंगा? तो क्या होगा अगर निष्कपट प्रेम हुआ? कपट युक्त प्रेम से क्या होगा? और निष्कपट प्रेम से क्या होगा? प्रेम वैसे होता ही निष्कपट है। तो बोला अगर निष्कपट प्रेम होगा तो उसके अलौकिक अनुमान द्वारा श्री राधा पद नख मणियों की ज्योति मेरे हृदय में अचानक, प्लान नहीं करना पड़ेगा, अचानक कब समुद्भासित होगी? अपने आप हृदय की जो गुफा है वो श्री राधा रानी के चरण नख मणियों की ज्योति से आलोकित हो जाएगी, निष्कपट भक्ति से। किसकी? गौरांग महाप्रभु की निष्कपट भक्ति से। क्यों? क्योंकि वो हमें उनकी भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि वो श्रेष्ठ ब्रज प्रेम रस प्रदाता हैं, है ना, मंजरी भाव दिया। अब गुरुदेव कहते हैं कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि जब श्री गौरांग ही श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह हैं तो गौरांग महाप्रभु की आराधना करने से ही श्री राधा कृष्ण की आराधना हो गई, अलग से श्री राधा कृष्ण आराधना की क्या आवश्यकता? ऐसे कई लोग हैं, मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे नवद्वीप में। तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग श्री चैतन्य चंद्रामृत के इस श्लोक को ध्यान से देखें कि ब्रज की सर्वोत्कृष्ट युगल उपासना या प्रेम माधुरी अपामर को, अयोग्य को दान करने के लिए ही गौरांग महाप्रभु आए हैं, ब्रज रस प्रदान करने के लिए आए हैं। वो निज रस देने के लिए नहीं आए, वो ब्रज रस देने के लिए आए हैं। लेकिन कोई उनका आशय लेगा तो पाएगा क्या? वो यही पाएगा, वो यही पाएगा। निष्कपट भाव से अगर कोई उनका चरण आश्रय लेगा ना, डिमांड नहीं करेगा ये कर दो वो कर दो वो कर दो कि आप भगवान हो, निष्कपट भाव से, तो ब्रज प्रेम माधुरी आस्वादन की आकांक्षा उसके हृदय में अवश्य ही जागृत होगी, अवश्य ही, कि मैं भी ब्रज प्रेम माधुरी का आस्वादन कर पाऊँ। ये कैसा प्रेम है प्रिया जी का, ये कैसा प्रेम है सखी मंजरियों का युगल सरकार के प्रति, उनकी माधुरी ही कैसी है, और ये क्या आस्वादन कर रही हैं सखी मंजरियाँ, इनको क्या आनंद आता है ना? ये जानने की अभिलाषा हृदय में ज़रूर उत्पन्न होगी। तो बहुत सुंदर ये जो चर्चा है हमारी चल रही है, जहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि निताई चांद की करुणा के बगैर गौर कृपा नहीं मिल सकती, और गौर कृपा के बगैर ब्रजरस, जो श्रेष्ठ ब्रजरस है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ब्रजरस मिलता है, निताई चांद की करुणा से कैसे गौर चरण की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम इस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे कल। आज की भागवती कथा फिलहाल यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।